एटलांटिस के राजा ने समुद्र देवता के त्रिशूल की ताकत से एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन अपनी लालच और गलत फैसलों की वजह से पूरा देश एक ही रात में बर्बाद हो गया। गहरे पछतावे में उसने खुद को गहरे समुद्र में निर्वासित कर लिया और उसके बाद एटलांटिस 7 अलग अलग राजवंशों में बंट गया, जो फिर कभी अपनी पुरानी शान हासिल नहीं कर सका। हजारों साल बाद आर्थर संकेतों का पीछा करते हुए आखिरकार एटलांटिस के पहले राजा की कब्र तक पहुंचता है, जहां वो उस पौराणिक त्रिशूल को देखता है जिसे पाने के लिए उसे प्राचीन दैत्य काराथेन को हराना होता है। पहाड़ जैसे विशाल शरीर वाला काराथेन अब तक आए हर इंसान को मार चुका था। आर्थर हमला करता है, लेकिन एक ही झटके में दूर फेंक दिया जाता है। साफ दिखता है कि देवताओं का खून होने के बावजूद उसकी ताकत कुछ भी नहीं है। जब काराथेन आखिरी वार करने वाला होता है, तभी आर्थर एक खास साउंड वेव छोड़ता है और हैरानी की बात ये होती है कि काराथेन रुक जाता है। राजा की मौत के बाद पहली बार कोई उससे संवाद कर पाता है और काराथेन समझ जाता है कि आर्थर में राजा बनने की क्षमता है। उसकी मौजूदगी में आर्थर त्रिशूल उठाता है और समुद्र की अनंत शक्ति उसके शरीर में समा जाती है, जिससे वो पूरे महासागर का सबसे ताकतवर बन जाता है। उसी समय किंग ऑनर्म 7 में से 3 राज्यों पर कब्जा कर चुका होता है और अपने अगले निशाने सबसे ताकतवर सॉल्ट वाटर ट्राइब पर हमला कर देता है। भीषण युद्ध छिड़ जाता है। ऑनर्म खुद सॉल्ट वाटर किंग का हाथ काट देता है, लेकिन तभी समुद्र कांप उठता है और काराथेन अपने विशाल टेंटिकल्स से एटलांटिस की सेना को तबाह कर देता है, क्योंकि अब वो आर्थर के नियंत्रण में होता है। गुस्से में ऑनर्म हाईटेक युद्धपोत और शार्क आर्मी भेजता है, लेकिन आर्थर त्रिशूल से साउंड वेव छोड़कर ट्रेंच के खतरनाक जीवों को बुला लेता है और ऑनर्म की पूरी साजिश नाकाम हो जाती है।